यानी आप अडानी को खदान का मालिक बनाना चाहते हैं। अडानी को खदान का मालिक बना के वहाँ के रैयतों को उजाड़ना चाहते हैं। हम तो रैयत कहते हैं कि जिस दिन देश को कोयला की आवश्यकता पड़ेगी उस दिन वहाँ के लोग खुद ग्राम सभा के माध्यम से आपको कोयला देंगे। सन पुलिस जनता का है कि कॉरपोरेट सोसाइटियों का, अडानी, अंबानी और JSW का है। पूरा गांव उजड़ जाएगा। उस गांव को हम लोग किसी भी हाल में उजड़ने नहीं देंगे। और आज महामहिम गवर्नर साहब के पास हम लोग आए थे। गवर्नर जी इसको बड़ा संजीदगी के साथ बातों को सुना और कहा कि इसको माननीय मुख्यमंत्री को, झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को लिखेंगे और जो भी सहयोग करना होगा करेंगे। ये लड़ाई हमारी बहुत मजबूती से हमारे लोग लड़ रहे हैं। अब सोचिए 3-3 साल से लगातार धूप, बरसात, पानी में वहाँ के लोग बैठ के अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए, अपना ज़मीन जो अपना ज़मीन है उसकी रक्षा के लिए आखिर हम सवाल करना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि क्या ज़रूरत पड़ गया एक्स्ट्रा कोयला का आपको? जब कोयला पिपरवार में, बचरा में, भुरकुंडा में, पतरातू में, कुज्जू में, तापिन में सब जगह हो रहा है प्रोडक्शन, कोयला का अभाव तो सरकार को नहीं हुआ है। तो किस ज़रूरत के कारण आपने वहाँ पर आवंटन कर दिया अडानी को? यानी आप अडानी को खदान का मालिक बनाना चाहते हैं। अडानी को खदान का मालिक बना के वहाँ के रैयतों को उजाड़ना चाहते हैं। हम तो रैयत कहते हैं कि जिस दिन देश को कोयला की आवश्यकता पड़ेगी उस दिन वहाँ के लोग खुद ग्राम सभा के माध्यम से आपको कोयला देंगे। अभी कोयला कहीं कहीं तो ऐसा नहीं ना है कि कहीं पावर प्लांट बंद हो गया, कहीं कोयला का अभाव हो गया। जब कोयला प्रचुर मात्रा में आप उत्खनन कर रहे हैं और ये तो समय अब आ गया है, सोलर प्लांट लग रहा है, कोयला पर जो डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करना है, उससे पॉल्यूशन होता है। देखिए गोंदलपुरा में जैसे ही कोल ब्लॉक का शुरुआत होगा वहाँ पर जानते हैं वहाँ के लोगों का अस्तित्व मिट जाएगा, वहाँ का जंगल मिट जाएगा, वहाँ का ज़मीन मिट जाएगा, वो हाथी लोग के आने जाने का कॉरिडोर है वो ख़त्म हो जाएगा। नदी जो हमारा दामोदर का जो उद्गम स्थल है वो ख़त्म हो जाएगा, सुहा हो जाएगा। तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। महामहिम से इसलिए मिले हैं और इस लड़ाई को बहुत ताकत के साथ हम लोग लड़ेंगे। अगर हमारी बातों को इस तरह से दरकिनार किया गया तो पूरे बड़कागांव विधानसभा में विकास जी के नेतृत्व में महापंचायत भी होने वाला है। उस महापंचायत में आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन अब अडानी, अंबानी, JSW को बड़कागांव की धरती पर कुदृष्टि रखने नहीं देंगे। ये धरती हमारा है और विकास जी के साथ पूरा जेल कैम्प है। आज देवेंद्र जी, रहमान जी, बैजनाथ जी, कमलेश कुमार सिंह जी, हम लोग सबको आए थे और महामहिम हमारी बातों को बड़ा गंभीरता से सुने हैं। ये लड़ाई हम कर रहे हैं और केवल इस बड़कागांव का बात नहीं कर रहे हैं, पूरे राज्य में यही स्थिति है। बड़कागांव में तो सभी कंपनियों को बांट दिया है, मैंने पूरे बड़कागांव का डिवीज़न कर दिया है सरकार कि NMDC तुम यहाँ करो, फर्स्ट सेंचुरी तुम यहाँ करो, JSW यहाँ करो, NTPC यहाँ करो, अडानी यहाँ करो। बांट के नक्शा दिखा देंगे। पूरा बड़कागांव का एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया है। लाखों परिवार उजड़ जाएंगे, उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये लड़ाई बहुत ताकत के साथ लड़नी है और पूरा जेल के इसकी लड़ाई लड़ेगा। वर्तमान में तो विधायक वहाँ का BJP का है, उनके पास जाना चाहिए समस्या लेकर, तो आपके पास आ गए। लोग का विश्वास, मैंने कहा कि लोगों का विश्वास उठ गया है सांसद, विधायक और सरकार, इस तंत्र से। चूँकि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, किसी का औकात नहीं कि केंद्र सरकार के खिलाफ उसका विधायक और सांसद आवाज़ उठा सकता है। और जो नीचे के लोग कर पाएंगे ना, वो सांसद विधायक से नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने ठाना है कि नीचे से लड़ाई को शुरू किए हैं और आम आवाम, ग्रामीण, किसान, हम लोग लड़ के इसको अंजाम तक पहुँचाने का काम करेंगे। विजय साहब न्याय दिला पाएंगे? हम लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। पूरा टीम, विकास जी का पूरा टीम, हमारा पूरा टीम लगा हुआ है कि इस जो परिस्थिति पैदा सरकार ने किया है और किसी को अमीर बनाना चाहता है और हम लोग को उजाड़ना चाहता है, बड़कागांव की जनता ये होने नहीं देगी। अच्छा, बड़कागांव की समस्याओं से कितना लोग जूझ रहे हैं? पूरा बड़कागांव विधानसभा समस्या से जूझ रहा है और आने वाला दिन में पूरा बड़कागांव विधानसभा कहीं नाम नहीं, उसको जिसको बोलते हैं विकास है। जब जल जंगल जमीन नहीं बचेगा तो विकास उसको कीजिए, जल जंगल पूरा नष्ट हो जाएगा। देखिए एक सिद्धांत के आधार पर एक आदमी जितना ऑक्सीजन खर्च करता है, कम से कम 5 से 7 पेड़ की आवश्यकता होता है। और अडानी, अंबानी जैसे पूंजीपति आकर के पूरा जंगल को नष्ट कर देंगे। हम अडानी, अंबानी से या सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या ऑक्सीजन बनाने वाला मशीन को उत्पन्न किए हैं? क्या वो अपना अनाज पैदा करने वाला मशीन को पैदा किए? अनाज कौन देता है? किसान देता है। और जब जल जंगल ज़मीन पूरा छीना जाएगा तो आप अनाज कहाँ खाइएगा, ऑक्सीजन कहाँ से लीजिएगा? पानी का बड़कागांव 25 फीट में अवेलेबल पानी है। अब जल पूरा छीना जाएगा, पूरा ज़मीन छीना जाएगा तो कहाँ रहेगा बड़कागांव का लोग? कहाँ रहेगा?
इसलिए ये जल जंगल ज़मीन का लड़ाई है और ये लड़ाई जारी रहेगा जब तक सांस रहेगा, लड़ते रहेंगे बड़का गाँव के लोग। एक आने वाला दिन में ये बहुत बृहद आंदोलन के लिए अभी हम लोग महापंचायत करने के लिए पूरा देश लेवल पर वहाँ आएंगे, महापंचायत रखेंगे बड़का गांव में और सब जनता को एक ग्रुप बहुत जानकारी हम लोग देंगे कि ये जो आज हम लोग पूंजीपति को शिकंजा में जो पूंजीपति लोग हैं, पूरा जल जंगल ज़मीन का जो लूट मचाए हुए हैं, पहले कारपोरेशन आया, अंग्रेज आया, वो लूट के ले गया, अभी पूंजीपति लोग लूट के ले जा रहे हैं और यहाँ का आम जनता जो गरीब किसान जो है, जो पेट पालते हैं कि औरे को अनाज खिलाते हैं, उसका ज़मीन छीना जा रहा है। सरकार तो कहती है चुनावी मुद्दा में आती है कि हम रोज़गार देंगे, चाहे वर्तमान विधायक हो चाहे वर्तमान सरकार हो, कोई भी आता है तो कहते हैं हम रोज़गार देंगे, लेकिन रोज़गार न दे करके ज़मीन को जो रोज़गार का किसान को साधन है वो पूरा छीना जा रहा है। ये कहाँ करने है? एक अखबार के मार्फत से आया था कि विकास होगा, कैसा विकास होगा? अखबार के मार्फत से आया था कि बड़का गांव में कंपनी लगने से, प्रोजेक्ट लगने से, अडानी अंबानी एनटीपीसी आने से विकास होगा, लेकिन कैसा विकास? जब जल जंगल ज़मीन नहीं रहेगा तो कैसा विकास? हम अडानी महोदय को कहना चाहते हैं कि वो क्या चावल बनाने वाला मशीन, चावल बनाने फैक्ट्री कहीं लगाए हुए हैं, ऑक्सीजन बनाने वाला मशीन कहीं लगाए हुए हैं, है वैसा आपको उत्पादन किए हैं? इसलिए प्रकृति के साथ पूरा छेड़छाड़ हो रहा है और आज जल जंगल ज़मीन हंसदे जैसा जंगल उजाड़ दिए हैं और दूसरा हंसदे बड़का गांव विधानसभा नहीं करें। ये मेरा निवेदन होगा उनसे। ये प्रकृति का पूरा छेड़छाड़ होगा, प्रकृति नहीं बचेगा तो हम लोग नहीं बचेंगे। आज जो बढ़िया जो देख रहे हैं शुद्ध हवा ले रहे हैं, ये खत्म होगा। बादम का जो बदमाही नदी है, उससे बदमाही नदी खत्म हो जाने के बाद कम से कम करोड़ों परिवार बेघर हो जाएगा जो बदमाही नदी से सिंचाई करता है। बताइए, बंजर हो जाएगा ज़मीन। तो इस तरह करके मामला बहुत है, इसलिए हम लोग राज्यपाल महामहिम से मिलने का है, पूरा निवेदन दिए। हम लोग सारा को आवेदन दिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई नहीं है। हम लोग 12 अप्रैल 2023 से लगातार धरने पर 100 से 150 संख्या में पर दिन बैठते हैं और आंदोलन करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला है क्लर्क से लेकर के IAS ऑफिसर तक कोई सुनने वाला हम लोग को दर्द को नहीं है। विधायक सांसद खुद नहीं, केवल वोट के समय बहुत बड़ा चुनौती देख जाते हैं, वह करेंगे वो करेंगे, लेकिन उन लोग का चंदा और धंधा से मतलब है। हम साफ शब्द में कहना, चंदा और धंधा मतलब पब्लिक मर रहा है, वोट आएगा था उसमें बड़ा बड़ा भाषण दे करके चला जाएगा, जल जंगल ज़मीन का रक्षा करेंगे, लेकिन कोई रक्षा करने में वहाँ रैयत लड़ रहे हैं, जमींदार रैयत लड़ रहे हैं और किसान मजदूर सब मिल करके एकजुट होकर के हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे लमसम।